Hello dear children. So today we are going to discuss a very important topic for class 9 from physics, that is law of conservation of momentum. So as you all know, momentum is what? Momentum is a physical quantity which we can define with the help of product of mass and velocity. That we have done. And we have explained or derived Newton's second law of motion in terms of momentum. So law of conservation of momentum, what does it say? It says that total momentum of the system during collision will remain conserved until or unless an external unbalanced force is not acting on the system. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दो चीज़ें जब भी कोलाइड करती हैं, राइट, सेम डायरेक्शन से या पीछे से कोई चीज़ आगे जा रही गाड़ी के बीच में लगती है, तो उनमें मोमेंटम में चेंज होता है. तो जैसे कि व्हेन द टू कार्स आर मूविंग, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ टू कार्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, राइट, सो दे विल हैव मोमेंटम बिफोर कोलिजन. कोलाइड नहीं की अभी, तो उसका जो मोमेंटम होगा दैट इज इनिशियल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन कार प्लस सेकंड कार, दैट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम. अब जब वो कोलाइड करेंगी देन दे विल मूव विद द डिफरेंट स्पीड्स. So when they will move with the different speeds, then they will have another momentum that we call final momentum. तो total final momentum दोनों का ऐड करके और जो total initial momentum था वो दोनों equal होते हैं. This is the definition of law of conservation of momentum. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, there is a diagram here. So diagram में क्या है कि one body A is moving with a velocity of UA, right? अनदर बॉडी जिसका मास mb है वो मूव कर रही है ub वेलोसिटी से. दैट इज बिफोर कोलिजन. आफ्टर टाइम t वन बॉडी विल कोलाइड विद अनदर, बट एक कंडीशन है इसमें कि व्हेन दे विल कोलाइड व्हेन वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विल बी मोर देन दिस. ua विल बी ग्रेटर देन ub, तभी वो कोलाइड करेंगी. अगर ua की वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो पीछे ही रहेगी, स्ट्राइक कर ही नहीं सकती, कोलाइड कर ही नहीं सकती. यहां पे क्या है कि आफ्टर टाइम टी दे विल कोलाइड विद ईच अदर. अब जब वो कोलाइड करेंगी तो आपने देखा होगा कि मैंने ब्लू कलर से शो करी है दो फोर्सेस, वन इज एफ ए बी, वन इज एफ बी ए, राइट. तो एफ ए बी को अगर आप मेंशन करोगे तो एफ ए बी आप लिख सकते हो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, राइट. कई बुक्स में ये एफ ए बी लिखा हुआ है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ये डेरिवेशन है वो पूरी करोगे. उसी तरह एफ बी ए विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, राइट. तो या हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि एफ ए बी, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को देखो तो ए से बी की तरफ जा रही है, मतलब ये जो फोर्स है इसको हम कर लेते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, राइट. और ये जो वेक्टर है, देखो वेक्टर बी से ए रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बी अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, ए के ऊपर. तो एफ बी ए विल बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू मेंशन के व्हाट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, के हाउ इट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन. तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. तो हाउ वी कैन प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए सबसे पहले हमारे पास देखिए, अगर हम ए की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए. मास ऑफ ए क्या है, एम ए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए. तो हमारे पास क्या बना, एम ए यू ए, राइट. उसी तरीके से अगर मैं फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करूं ए का, तो फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. क्या बन गया, मास हमारा एम ही रहेगा और फाइनल वेलोसिटी होगी वी ए, राइट. ये दोनों हो गए. अब आप डायरेक्ट कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए. जब भी हम रेट लगाते हैं किसी क्वांटिटी के साथ, रेट मींस डिवाइड बाय टाइम टी. चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम हो गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए. ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए. सिमिलरली
सिमिलरली यू कैन राइट फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम b, वो भी हमारे पास यही बनेगा mb vb माइनस mb ub अपॉन t, राइट। वन पार्ट इज डन। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट कर लेना बॉडीज का। ओके, अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब यहां पे फोर्स कौन सी है? अब अगर हम दो फोर्सेज हैं FAB और FBA, FBA को मैंने क्या लिखा है? फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो अगर मैं A पे जो फोर्स लग रही है अगर मैं उसको कंसीडर करूंगा, देन आई विल यूज द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A। इफ आई विल कंसीडर फोर्स ऑन B, अगर मैं B के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको कंसीडर करूंगा, देन आई विल टेक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B। इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्या बन जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग? अगर हम बात करें FAB, तो व्हाट वी कंसीडरिंग FAB, हमने क्या कंसीडर किया है? फोर्स ऑन B ड्यू टू A, मतलब B के ऊपर फोर्स लग रही है। दैट मींस वी विल यूज द मोमेंटम ऑफ B, दैट विल बी इज इक्वल टू MB VB माइनस MB UB अपॉन टाइम, वेरी सिंपल। एंड FBA, वो हमारे पास क्या बन जाएगी? इसके ऊपर हमारे पास कौन सा मोमेंटम आएगा? A का, MAVA माइनस MAUA बाई T, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, गॉट इट? ओके, नाउ सेम वे वी विल अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो दो बॉडी A और B कोलाइड की हैं, तो जब उन्होंने कोलाइड किए तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है। तो जो फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने की वजह से वो क्या है, दोनों जो फोर्सेज हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर आई कैन राइट, जो ये दो फोर्सेस लगी हैं दोनों बॉडीज पे, A ने B के ऊपर लगाई, B ने A के ऊपर लगाई, दैट इज FAB is equal to minus of FBA, right? This is my third equation. तो as it's very clear to you now कि next step हमें क्या करना है कि we have to use this equation 1, 2 and 3. What we will do, we will get the value of FAB and FBA from equation 1 and 2 and we will put it in equation 3. So let's see from equation 1, 2 and 3. From equation 1, 2 and 3 क्या बनेगा? FAB की वैल्यू है ये MB VB माइनस MB UB अपॉन T इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। FBA की वैल्यू आ गई MA VA प्लस MA UA अपॉन T। T will be cancel, तो ओपन द ब्रैकेट, इट विल बिकम MB VB माइनस MB UB इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन माइनस MA VA प्लस MA UA, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट इंटरचेंज द वैल्यूज, लाइक जो नेगेटिव वैल्यू U वाली वैल्यूज एक तरफ कर लो और V वाली वैल्यू एक साइड में ले आओ। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन? MA UA plus MB UB is equal to MA VA plus MB VB. Now what is this? Initial momentum of A plus initial momentum of B is equal to final momentum of A plus final momentum of B. It means initial momentum, total initial momentum, initial momentum is equal to total final momentum, right? So this is what our law of conservation of momentum is all about. Very simple. So we have proved this
that yes, total momentum will remain conserved कि two bodies when they will collide with each other, तो जितने मोमेंटम से वो स्ट्राइक करेंगी तो उनका मोमेंटम कहीं भी वेस्ट नहीं होगा. अगर एक का मोमेंटम कम होगा तो उतना ही दूसरी बॉडी का जो मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा. राइट. सो आई होप दिस डेरिवेशन you have understood and it's going to help you out in the examination. Thank you so much.